गलत। मंच पे खड़ा होकर मानते हैं आप, ज्ञान दे रहे हैं कि आईएएस आईपीएस बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो। मंच पे खड़ा होकर कहिए कि हम विधायक कुर्सी का त्याग करते हैं और गरीब का बेटा विधायक बनता। जो आरोपित है उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई और 15 दिनों के अंदर चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल चला के उस आरोपित को सख्त सजा दिलवाई जाए। अब गरीब के घर का लड़का सिर्फ आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, बल्कि अब गरीब के घर का लड़का विधायक भी बनेगा। ये कहना है मनीष कश्यप का। चिल्ला चिल्ला कर लोगों को कह रहे हैं कि अब गरीब के घर का लड़का विधायक बनेगा। नेताजी आके कहते हैं, भाषण देते हैं लंबा लंबा कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो। और नेताजी ही काहे नहीं कहते हैं कि हम कुर्सी पर से उतर जाते हैं, आप ही में से कोई गरीब का लड़का विधायक बनो। मनीष कश्यप कह रहे हैं। चलिए उस विषय पर आएंगे, वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे, उसमें बड़ी चीज है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप पर जिन डॉक्टरों ने, गुंडों ने, कर्मियों ने जानलेवा हमला किया था, उन पर कार्रवाई हो गया है और एफआईआर दर्ज हो गया है। एफआईआर दर्ज करवाने वाले हैं तिवारी जी। अब मनोज तिवारी जी नहीं, मोहन तिवारी जी नाम है उनका। मनोज तिवारी जी तो सूतल है, मनीष कश्यप को बर्बाद करके अब मनोज तिवारी जी घोड़ा बेच के सोए हुए हैं। लेकिन मनोज तिवारी ने घोड़ा बेच के सोए हुए हैं। एगो और तिवारी जी हैं, हमारे मोहन तिवारी जी, जो पत्रकार सह समाज सेवी है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया है। पीएमसीएच में मनीष कश्यप पर जानलेवा हमला हुए हो गए आज 10 दिन टोटल। 10 दिन बाद जो है, मनीष कश्यप ने खुद नहीं किया। मनीष कश्यप चाहते तो एफआईआर दर्ज कर सकते थे, लेकिन मनीष कश्यप एफआईआर दर्ज नहीं किए हैं, बल्कि मोहन तिवारी जो पत्रकार है, सह समाज सेवी भी हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया है पीर बहोर थाना में। और कार्रवाई जो है हो रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज जांच करेगी, संबंधित जो भी लोग थे सबसे पूछताछ होगा। और अब आते हैं हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का भी मुंह खुल गया है। मंगल पांडे जी भी बोले हैं। क्या बोले हैं जरा सुनिए। मुजफ्फरपुर की घटना हुई बच्चे के साथ, वो बहुत ही दुखद है, पीड़ादायक है। और जो पुलिस अधीक्षक से जानकारी मिली है, जो आरोपित है उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई और 15 दिनों के अंदर चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल चला के उस आरोपित को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मैं पटना से बाहर था, कल रात को वापस आया हूं। मुझे जानकारी पूरी मिली, बच्ची को घटना के बाद एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर लाया गया, वहाँ उसका उपचार हुआ। उपचार होने के बाद फिर पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। वो बच्ची पटना आई, फिर पीएमसीएच में उसका ट्रीटमेंट हुआ। हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट ने मीडिया के मित्रों को पूरी बात बताई कि किस प्रकार से उनका इलाज और उपचार हुआ। लेकिन कल जब मैं रात को लौट के आया तो मैं सारे विषयों पे नजर रखे हुए था, निगरानी रखे हुए था, जानकारी ले रहा था। मैंने तुरंत अपने अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा किया और चर्चा करने के बाद मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामला गंभीर है और निश्चित रूप से मेरे मन को भी ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, इस बात की उत्सुकता है कि सारे तथ्यों की पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए और एक तुरंत उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। और मैंने निर्देश दिया कि विभाग के सबसे उच्चस्थ पदाधिकारी डायरेक्टर इन चीफ होते हैं। 3 डायरेक्टर इन चीफ डिपार्टमेंट में हैं। मैंने कहा कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में डॉक्टर आर.एन. चौधरी, डॉक्टर बी.के. सिंह और डॉक्टर प्रमोद कुमार, इन तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में जांच टीम गठित की जाए। जो फैक्ट्स है
वो सामने लाए जाएं और एक टीम मुजफ्फरपुर जाए SKMCH और एक टीम PMCH जाए और दोनों जगहों पे जाके ये तीनों निदेशक प्रमुख के नेतृत्व में जो टीम है वो सारे चीज़ों की जानकारी ले, फैक्ट फाइंडिंग सारी चीज़ों का करे और करके तुरंत विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराए ताकि सारे तथ्यों की सही जानकारी मिल सके और यदि पूरे तथ्यों के आधार पे कहीं भी कोई भी दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। हाँ, जैसे बात यह है कि मंगल पांडे जी जो हैं वो बिहार के अलावा ना पता नहीं शायद कहीं और के भी स्वास्थ्य मंत्री होंगे, इसलिए बिहार छोड़कर कहीं और गए हुए थे। अब जब वो बिहार आए हैं तो उनको पता चला है कि मुजफ्फरपुर की एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया गया था और उसके बाद जब वो PMCH इलाज के लिए आती है तो सही इलाज नहीं होने की वजह से उस बच्ची की मौत हो जाती है। तो अब पता चला माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को बाहर भी जाना पड़ता है ना, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, वहां भी स्वास्थ्य मंत्री हमारे मंगल पांडे जी है, सिर्फ बिहार के थोड़ी हैं। मजाक कर रहे हैं, बिहार के ही स्वास्थ्य मंत्री है, वहां के नहीं है। हम पूछ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि पता नहीं यहाँ के नेता लोग बाहर क्यों जाते हैं, हमें यह समझ में नहीं आता है। जब उनको बाहर ही जाना रहता है तो स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए उसका, जाइए जहां जाना है। लेकिन खैर छोड़िए, अब मुंह तो खुल गया है, लेकिन मनीष कश्यप मामले पर मंगल पांडे जी का मुंह नहीं खुला कि मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ। एक रेप पीड़िता बच्ची की मौत हो गई और जब बवाल हुआ तब मुंह खुला मंगल पांडे जी का। मनीष कश्यप जी बीजेपी के नेता है, उन्हीं के पार्टी के नेता, उनके बारे में क्या है कुछ बोलेंगे? छोड़िए, मनीष कश्यप तो बोलबे किए है, अब जो है अमंगल भवन अमंगलहारी है, तो वही बात होगा। आइए मनीष कश्यप का एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं, उसके बाद वो बड़ी बात बताएंगे। तो पहले मनीष कश्यप जी का ये वीडियो क्लिप देखा जाए। विधायक बने के काय ना कोई कि गरीब के लड़का विधायक बनो तब जाके समस्या के समाधान होई, ना एकदम गलत। मंच पे खड़ा होकर मंत्री हैं आप, ज्ञान कराए कि IAS IPS बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो। मंच पे खड़ा होकर कहिए कि हम विधायक कुर्सी का त्याग करते हैं और गरीब का बेटा विधायक बनता है। ये कहे नहीं कहे, बोल दिए डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए। कई को कलेक्टर छपरा के बने वालों के ऊपर पता बा, ओकर घर पता बा। आज से 50 साल पहले गांव के एगो इंजीनियर बन जाए ना तो पूरा जिला में पता चल जाए कि वो इंजीनियर है। आज इंजीनियर बनने के जरूरत है कि बिहार के गरीब के घर तो विधायक पैदा हो गए चाहिए। बिहार के गरीब पानी लगी रोटी के अपना माथा में गमछा और पटाखी लगी बिहार का व्यवस्था दिल में दर्द बैठा और इस दर्द को बैठा सरकार का सिस्टम का सत्ता के उद्धार के फेंकी। ये हम वादा करके हमले के पिटला लोग यानी कहे का मतलब बिहार के हर एक गरीब पे मरला लोग। एक शब्द मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जी ना बोलनी, बोले चाहिए कि ना बोले चाहिए। कौन हम अपना मतारी का इलाज करावेगा नहीं, अपना मतारी का है, अपना भाई का इलाज करावेगा नहीं, अपना भाई का इलाज करावेगा नहीं, अपना जात का इलाज करावेगा नहीं ना। भोजपुरी सम्मान है ना, कौन सम्मान समारोह है? भोजपुरी सम्मान समारोह। कहीं ना कह दिया नेताजी कि 8वां अनुसूची में डाली भोजपुरी का, मोदी जी कहीं ना कह दिया कि 8वां अनुसूची में डाली भोजपुरी के। भिखारी ठाकुर ने भारत रत्न मिलाई, क्या ना कहनियो, रौनी से कहना चाहता नहीं, रौनी से पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठी लगी, लड़का के 10 को वोट आई, कोनो दिक्कत नहीं है। विधायक के चुनाव में लड़ा दी लड़का के, कौन सी के चुनाव में लड़ा दो का? विधायक के चुनाव में लड़ा दो का? कौन सी के चुनाव में लड़ा दो का? DMS की बात में बना जाए, पहले विधायक बन गए लोग सुधार हो जाओ। तैयार बनी नहीं, बनी ना। हम पहली बार कार्यक्रम पे आई बनी, हम सोचने PMCH में जब हमारा संग मार पिटाई भई ना तो हम सोचनी चाचा कि हमरा के खत्म कर दला संग एक नहीं।
हमारी इज्जत खा गई अपन। जौन मनीषवा कहीं भी टाइट होके खड़ा हो जाए आ कहे कि हाई हमार बहन ही आए और हमारी इज्जत बच्चे के चाहिए, तो पूरा सिस्टम हिल जाए। जौन मनीषवा जौन जिला में जाए तो वहाँ के डीएम और एसपी हिल जाते हैं लोग। और कौन मनीषवा के पीएमसीएच में टिकल गए, हमारे पार्टी के नेता लोग हमारा संग ना खड़ा भाई, ना खड़ा भाई। हम गलत हो सकता नहीं, हम माना बनी, हम टाइट बोले नहीं, हम माना बनी, हमारा मुंह सब शब्द निकल जाला, हम जानता नहीं, हम ही बात कहता नहीं, लेकिन रामनी से कहता नहीं। भोजपुरी के सम्मान लाख लड़े के बाद कौन जी के भोजपुरी के सम्मान लाख लड़े के बाद तो बिहार के सम्मान लाख भी लड़े के बाद। और यहाँ से जितना लोग बांटे ये भोजपुरी सम्मान समारोह, कौन सी सम्मान समारोह, भोजपुरी सम्मान समारोह कहीं लगे मोदी जी से के भोजपुरी के 8वां अनुसूची में डाले चाहिए कि ना डाले चाहिए। एगो शहीद जो देश की रक्षा करते हुए जो बेटे अपन प्राणों के आहुति दे रही। चाचा जी कहत रही कि एगो मंत्री लेके गए रही, चाचा जी वो मंत्री जी ना आई ना आई चाचा जी हमरा से ही कहनी कि मनीष बाबू लोग चले ना, हम कहनी हाँ 100% हम चले। देखिए तेज रुआब, ऊर्जा और ताकत मनीष कश्यप में दिख तो रहा है। जिस तरीके से ये चिल्ला चिल्ला के आप सिखा रहे हैं लोगों को कि अब गरीब के घर का, गरीब के बच्चा ही अब विधायक बनेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए तो मनीष कश्यप को पार्टी बनाना होगा। जब मनीष कश्यप पार्टी बनाएंगे तब ना उनके पार्टी में गरीब लोग जुड़ेगा, क्योंकि बाकी और पार्टी में गरीब लोगों का एंट्री नहीं होता है। सबको पता है करोड़ों रुपया का डील होता है, और करोड़ों रुपया जब दिया जाता है पार्टी के मेन आदमी को तब टिकट मिलता है विधायक का। तो इस हिसाब से हम अगर गरीब आदमी है, आप अगर गरीब आदमी है और आपको विधायक बनना है तो पार्टी तो गरीबों वाला ही चाहिए। तो मनीष कश्यप को पार्टी बनाना होगा और फिर उस पार्टी में जुड़ना होगा हमें, आपको, तब ना गरीब का लड़का विधायक बनेगा। तो इसलिए तो कह रहे हैं मनीष कश्यप जी पार्टी बनाइए अपना, मिलकर काम किया जाएगा। सारे गरीब लोग कार्यकर्ता सब रहेगा। गलत बोले सही बोले जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मनीष कश्यप का ये अंदाज कैसे लगा जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।